Hello everyone, hope you all are doing great. So let's continue with Osho Gen Tarot cards. So आज का जो हमारा कार्ड है वो 10th कार्ड है और नंबर है उसका 9th, राइट, और नेम है अलोननेस, राइट। अलोननेस का मतलब हम सब समझते हैं। अगर हम उसके ही कंपैरिजन में राइडर विद टैरो कार्ड देखते हैं तो उसमें भी कार्ड है 9 नंबर का, द हर्मिट। ओके, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट, वो साधु को हम हर्मिट बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो अकेले रहने में ज़्यादा बिलीव करता है, जिसको मटेरियलिस्टिक वर्ड में इंटरेस्ट नहीं होता। ये कार्ड भी जब रीडिंग में आता है उसका क्या मैसेज होता है? कार्ड का रीडिंग में आने का मैसेज है कि दिस पर्सन वांट्स टू लिव अलोन, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में आता तो हम क्लियरली बोल देते कि पर्सन को रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, वो अकेले ही रहना चाहता है। मतलब उसको रिलेशनशिप तो क्या, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो ऐसा पर्सन है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। उसके हाथ में ये लैंप है, लैंप से वो क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है दूसरों को। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू गाइड, और कहीं ना कहीं खुद को भी गाइड कर रहा है, मतलब खुद की भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, खुद पे भी वर्क कर रहा है, खुद की भी स्किल्स डेवलप कर रहा है। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये पर्सन को ये नहीं है कि बहुत यंग पर्सन है, एक मेच्योर पर्सन दिखता है। मेच्योर दो तरह से हो सकता है वो अपनी एज से बड़ा हो, या फिर हो सकता है उसकी पर्सनालिटी में वो मेच्योरिटी हो, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ हिज विजडम। बट ये ऑल्सो शो करता है कि दिस पर्सन इज एक्सपीरियंस, दिस पर्सन इज नॉलेजेबल, विजडम को भी शो करता है। और 9 नंबर है, 9 नंबर कहीं ना कहीं एक साइकिल है जो कंप्लीट होने वाली है, बट अभी कंप्लीट हुई नहीं है। यू आर ऑन द लास्ट पाथ, और कहते हैं लास्ट स्टेज पर हो। तो ये कार्ड भी हमें ही लोनलीनेस, यहाँ पे लोनलीनेस बोल रहे हैं ना, वही चीज़ दे रहा है, बट यहाँ पे कहीं वो दुखी नहीं दिख रहा। हाँ, ये है कि ही जस्ट वांट्स टू स्पेंड सम टाइम विद हिमसेल्फ, बट ऐसा कोई नहीं कि दुखी है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से अकेला है, ना ही किसी किसी की छोड़ने की वजह से है। सो इस कार्ड को अगर हम और आगे समझना चाहते तो आई गेस ओशो जन उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, राइट। सो लेट्स गेट टू दिस कार्ड, दैट इज ओशो जन का 9th कार्ड, दैट इज अलोनलेस। अब ये कार्ड को पहले समझते। कार्ड में आप देख रहे हो क्या है? बैकग्राउंड ब्लैक है, यहाँ पर अगेन एक वही है, देयर इज अ पर्सन जो एजिड भी हो सकता है, बहुत वीक सा लग रहा है, हर्मिट ही दिख रहा है। जैसे हर्मिट कार्ड था ना, ये भी एक साधु टाइप दिख रहा है, सन्यासी दिख रहा है, जिसके हाथ में एक स्टिक है और ऐसा दिख रहा है कि एक लाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक लाइट है, ग्लोइंग लाइट उसको दिख रही है, एंड ही इज गोइंग टूवर्ड्स दैट लाइट। और ये स्टिक से वो सपोर्ट ले रहा है। वो स्टिक किसकी हो सकती है? लाइक हमने यहाँ पर भी देखा था, उसके हाथ में एक स्टिक है। स्टिक किस लिए? स्टिक सपोर्ट के, बस वो सपोर्ट किस चीज़ का सपोर्ट है? उसकी नॉलेज का सपोर्ट है, उसके विजडम का सपोर्ट है, उसकी स्किल्स का। उसको सपोर्ट चाहिए तो उसका चाहिए, किसी ऐसी ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर हम हर्मिट की बात करते हैं, हर्मिट अकेले क्यों रहना चाहता है? क्योंकि वो, उसको ना हिपोक्रेसी पसंद नहीं है, उसे डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है, उसके अपने आस के पास का ड्रामा पसंद नहीं है। सिमिलरली विद दिस अलोननेस ऑल्सो, दिस पर्सन टू इज अलोन, नॉट लोनली, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अलोन एंड लोनलीनेस। पहले हम समझ लेते हैं अलोन क्या है, लोनलीनेस क्या है। अलोन को समझने से पहले हम लोनलीनेस को समझते हैं। लोनली जब वर्ड की बात करते हैं तो लोनली का मतलब आप अकेले हो, ठीक है। आप अपनी चॉइस से अकेले नहीं हो। वो अकेलापन जहाँ पे आप चाहते हो कोई आपके साथ हो, बट वो पर्सन आपके साथ नहीं है। जहाँ पे आप किसी को मिस कर रहे हो, जहाँ पे आप कोई कंपनी चाहते हो, जहाँ पे आप अकेले नहीं रहना चाहते, उसको हम बोलते हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस के अपने नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर हम बोलते हैं दैट पर्सन इज लोनली या आई एम लोनली, तो इट इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि हम अकेले रहना नहीं चाहते, बट सिचुएशन ऐसी कि हमें अकेले रहना पड़ रहा है, क्योंकि जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहना चाहते हैं, या तो अब किसी कारण से हमारे साथ है नहीं, या वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। दैट इज लोनलीनेस, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं अलोननेस की, अलोनलेस इज पॉजिटिव टर्म। हाउ इट इज पॉजिटिव? इट इज पॉजिटिव बिकॉज अलोनलेस का मतलब है कि आपको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। अलोनलेस का मतलब है कि मतलब आप अपने आप में काफ़ी हो, आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो। आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते जो आपके लेवल पे ना हो, या फिर समझ लो कि जो ट्रुथफुल ना हो, ठीक है। जो आपके कहते हैं ना कि आपके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मॉरलिटीज़ हैं, या कुछ कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल ना करें। ड्रामा पसंद नहीं है, सिमिलरली दैट हर्मिट। लेकिन अलोनलेस का मतलब इससे भी ऊपर है। अलोनलेस का मतलब एक पर्सन हु फिल्स द होल वर्ल्ड, अकेला पर्सन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को फिल करता है। तो उसका पूरी दुनिया क्या है? वो खुद है। वो अपनी कंपनी को एंजॉय करता है, वो अपने आप पे वर्क करता है, अकेला है ना। एंड गोइंग टुवर्ड्स द लाइट मतलब इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द प्योरिटी, इनोसेंस, मतलब वो उस तरफ जा रहा है जहाँ पे जो कंडीशनिंग में बिलीव नहीं करता।
करता। वो एक ऐसा पर्सन है जो उन सबसे ऊपर उठ गया, जहाँ पे उसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, जहाँ पे उसे अप्रूवल चाहिए, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का। लेकिन जब आप लोनली होते हो, क्यों लोनली होते हो? क्योंकि आप उस अप्रूवल का वेट करते हो, क्योंकि आपको उस सोसाइटी में रहना, आप सोसाइटी के साथ, सोसाइटी की मोरालिटी, सोसाइटी के जजमेंट, सोसाइटी के अप्रूवल का वेट करते हो। बट अनलोनलेस जो है ना, वो ये नहीं है। उसमें आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, किसी कंडीशनिंग में आप नहीं हो। आप उस सबसे ऊपर उठ गए और आप जो इन्जॉय करते हो ना अपनी खुद की कंपनी, आप सही हो या गलत हो, ये इससे भी आपको मतलब, लेकिन जो आप बिलीव करते हो आप उसमें जीना चाहते हो। और पूरी दुनिया, मतलब आपके लिए पूरी दुनिया कौन है? आप खुद हो, ठीक है। अगर आपके साथ कोई रह रहा है तो उसको भी कहीं ना आपके टर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, या आपकी लाइफ की वो थ्योरी को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यू डोंट वांट ऑल द ड्रामा। तो अलोनलेस उस तरह से है। और कहीं ना कहीं जो गुरु ओशो में मैसेज दे रहे हैं, वो बुद्धा का यही मैसेज दे रहे हैं। बुद्धा भी हर अपने डिसिपल को क्या कहते थे कि खुद के साथ कनेक्ट होना। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? वी शुड कनेक्ट आवर सेल्स। तो हमें खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमें खुद को जानने की ज़रूरत है। और हमें अगर इंजॉय करना है तो खुद की कंपनी को इंजॉय करना है, खुद का साथ। कहते हैं ना, एक सबसे अच्छी कंपनी को जो आप हमेशा मिस करते हो, इट इज़ योर सेल्फ। तो आप अपने खुद के सबसे अच्छे कंपेनियन हो, सबसे अच्छे दोस्त और बेस्ट कंपनी है। तो खुद को ही जानने की और खुद के साथ समझने की, खुद को ही एनलाइटन करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ यू, ठीक है, इट्स इनसाइड यू। खुद को अंदर से, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अलोनलेस वो है जो पर्सन खुद से कनेक्टेड है और वो खुद से कनेक्टेड होके ही इज़ हैप्पी। बट ये पर्सन वो भी है जो शायद किसी को नो नहीं बोलेगा अगर ज़रूरत है, लेकिन अपने उस एक ना अपने दायरे में अगर कोई आकर उसको डिस्टर्ब करना चाहता है, उसको उससे अलग करना चाहता है, तो वो होने भी नहीं देगा। सो अलोनलेस इज पॉजिटिव। ये कार्ड हमें भी यही मैसेज दे रहा है। कार्ड रीडिंग में आ रहा है तो कार्ड हमें मैसेज क्या दे रहा है? कार्ड हमें यही मैसेज दे रहा है कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, खुद से खुद को मिलवाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अपनी ही जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप बिलीव करते हो, उसी पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। अलोनलेस मतलब यू आर विद योर सेल्फ, यू आर नॉट लोनली, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। और अगर किसी की पर्सनैलिटी के लिए आप निकालते हो, तब भी अगर ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी ऐसा ही है, जो दूसरों के लिए तो है बट उसको अपने लिए ज़रूरत नहीं है। ये ईगो नहीं है, ठीक है, ये ईगो नहीं है। इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट को बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा हम इसको बोलते हैं सेल्फ नॉलेज, ठीक है, सेल्फ एनलाइटमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों का क्या परसेप्शन है इस कार्ड के लिए? प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।